हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ ज़ैनब अली फ्रॉम ज़ैनब कुक हाउस। तो आज हम आए हैं मुंबई के सबसे बेस्ट और शानदार मिठाई की दुकान में, जिसको सभी जानते हैं। दिस शॉप डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन। वी आर एट अफजल विच इज़ फ्रॉम 1953। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मिठाई वाला ऑफ मुंबई विच कम्स इन माहिम एरिया। एंड अगर आप माहिम दरगाह आए हो तो यहाँ पे आपको फर्स्ट शॉप जो है वो अफजल ही दिखेगा, और इनकी जो मिठाई है उसकी बात ही कुछ और है। दिस place has lot of memories of mine. Whenever I used to come with my parents here, they used to come first here, they used to buy bundi for Fatiha and then they used to go in Dargah. तो मेरी जो मेमोरीज़ है वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही हसीन है, जो कभी भी मैं नहीं भूल सकती हूँ। एंड थैंक्स टू दिस शॉप, जिन्होंने मेरी मेमोरी को हमेशा अलाइव रखा है अभी तक। सो आइए देखते हैं हम क्या एक्सप्लोर करेंगे, अफलातून, पेड़ा या कुछ और। तो बने रहिए, स्टार्ट से लेके एंड तक देखिए वीडियो को। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आइए चलते हैं। तो गाइस, ये तो कराची हलवा है। यहाँ पे मुंबई में जब भी किसी घर में मुस्लिम घर में एंगेजमेंट होता है तो वहाँ पे ये दिया जाता है। ये बेसिकली कॉर्नफ्लावर से बनता है। ये भी कराची हलवा है। इट्स काइंड ऑफ लाइक शेप और साइज़ में थोड़ा अलग है, वरना इसका जो मटेरियल है वो सेम ही होता है। नाउ यू कैन सी दिस अफलातून। तो अफलातून भी जो है वो बहुत ही अलग अलग वैरायटी की है। इनका भी अफलातून बहुत फेमस है। सो दे हैव अराउंड 1 2 3 4 5 6 काइंड्स ऑफ अफलातून हियर, एंड यू कैन सी डाउन कि बहुत ही अलग अलग तरीके की बर्फ़ी है। दिस इज़ पिस्ता, दिस इज़ स्ट्रॉबेरी, दिस इज़ ब्लैक करंट, देन चॉकलेट। चॉकलेट तो खास करके फैशन में है ही, और इनका हलवा भी बहुत ही यमी ही दिख रहा है। इसको तुनकी बोलते हैं, पापड़ी बोलते हैं। अच्छा, पापड़ी भी बोलते हैं। ओके, ये सोल्टेज होता है। ओके, जी जी जी, ओके। तो यहाँ पे सब जो भी है यहाँ यहीं पे बनता है पूरे। कैन टेक द बेस का। ओके गाइस, यू कैन सी लाइक यहाँ पे बहुत बल्क में सब चीज़ें बन रही है, एंड वंडरफुल यार, वी आर द वन। और यहाँ पे भट्टी है, और इस भट्टी में ये सब जो है बेक होता है। एंड गाइज, आई विल टेल यू, वी आर द वन एंड फर्स्ट इन मुंबई हु आर शूटिंग इनसाइड अफजल का बेकरी। इनफैक्ट मुंबई में ही नहीं, हम इंडिया में सबसे फर्स्ट है जिन्होंने शूट किया है यहाँ का चीज़। शादियों में चलता है वो वाला नान है, शादियों में चलता है ये नान, पार्टी में और शादियों में। ओके, फिर मान बेंगलोली नान स्वीट, अंदर उसका टूटी फूटी काजू किशमिश। अच्छा, स्वीट रहेगा, बेंगलोली नान है। बंगाली नान। सर, सो बताइए कि अफजल स्वीट कॉर्नर है, इसका बेस क्या है, कैसे स्टार्ट हुआ? इसका बेस ऐसा है कि 1953 में हमारे डैडी ने इसकी बेस रखी। ओके। और उस वक्त हम लोग मतलब छोटे थे, स्कूल वगैरह पढ़ते थे। फिर बाद में जैसे हम लोग स्कूल से फ्री हुए, ग्रेजुएशन करके, तो उसके बाद भी जैसे जैसे मॉडर्न जो है वो चीज़ें आती गई बनाने के लिए, वो भी आती गई। फिर आउट ऑफ बॉम्बे की, ऑल ओवर इंडिया की, आउट ऑफ इंडिया की, वो भी चीज़ें हम लोग बनाने लगे। तो इस हिसाब से बॉम्बे में हम लोगों की माशाल्लाह काफ़ी बेस हो गई। और बॉम्बे में हम लोगों का मीरा रोड में भी एक ब्रांच है, और माही में भी 3-4 हमारी दुकानें हैं। तो इस हिसाब से हमारा दरगाह शरीफ की वजह से और मुस्लिम पॉपुलेशन की वजह से, हालांकि नॉन मुस्लिम भी हमारे ग्राहक हैं। दिवाली में भी हमारा काफ़ी काजू कतली और मिक्स मिठाई वगैरह। जी जी बिल्कुल। व्हेन आई वाज इन टाइम्स ऑफ इंडिया, तो मुझे याद है कि मुझे एक बार ऑफिस में मिठाई आया था, वो अफजल से आया था, और मिक्स मिठाई आई थी वहाँ यहाँ से। या सो तो दिवाली में भी क्या है कि नॉन मुस्लिम भी हम लोगों का वो लेते हैं। ओके। और जैसे रमज़ान आती है, मुहर्रम आती है जी, तो ऐसे ओकेजन पे माशाल्लाह अच्छा सेल हो जाता है। अच्छा सेल हो जाता है जी। तो अभी और वैसे भी डेली भी जो अभी जो है आजकल तो जो है ना वो डेली भी होता है, डेली भी होता रहता है। अंदर से आगे रख बेटा। तो यहाँ का स्पेशलिटी क्या है सर? यहाँ की स्पेशलिटी है जैसे आजकल के इसमें अफलातून है, ड्राई फ्रूट है, अंजीर ड्राई फ्रूट है, अखरोट है, समझे ना। उसके अलावा 5 स्टार रोल है, मलाई आइटम है, ओके। सारी चीज़ें। सो दूधी हलवा ये सब भी फेमस है यहाँ का। पाइनएप्पल, सीताफल,
मतलब फ्रेश फ्रूट के अंदर फ्रेश भी हम फ्रूट लोग के काफ़ी अंदर हलवा- ओके सो काफ़ी नो हलवा- वंडर व्हेनेवर यू आर कमिंग टू मान दरगाह तो अफजल आपको सामने से दिखेगा सो डू ऑर्डर देम एंड आप यहाँ से हर एक चीज़ ट्राई कर सकते हैं जो भी आपको पसंद है एंड आई एम श्योर यू आर नॉट गोइंग टू बी गेट डिसअपॉइंटेड थैंक यू सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द इंटरव्यू नाउ वी आर एट अनदर शॉप वेयर दे सेल ओनली बंगाली मिठाईज तो बंगाली मिठाईज का आपको रूल्स तो पता होगा कि इसे 24 घंटे के अंदर खाना होता है तो उसके लिए इन्होंने अलग से एक शॉप लिया है जो थोड़ी ही दूरी पे है और वहाँ पे सिर्फ बंगाली मिठाईज मिलती है एंड विल सी कि क्या क्या है इनके पास बंगाली मिठाईज में सो दे हैव मिनी रसगुल्लाज वेयर दिस वन इज़ कलर्ड वन ओके सो दे हैव सिंपल ऑल्सो दे हैव कलर्ड ऑल्सो दे हैव संदेश टाइप का मलाई सैंडविच ऑल्सो रसमलाई रसगुल्ला एंड देयर आर लॉट ऑफ लाइक मिठाईज जो बंगाली उसमें आता है क्योंकि बंगाली क्यूजीन का मतलब ही होता है कि आप उससे जल्दी से खा लीजिए और उससे ज़्यादा देर रखोगे तो वो ख़राब हो जाती है क्योंकि कम्प्लीटली ये दूध वगैरह छेना वगैरह का बनता है एंड दे हैव फिरनीज ऑल्सो सो गाइज मैंने कभी देखा नहीं है कि कोई भी शॉप अलग से एक मिठाई का डिफ्रेंशिएट करके एक शॉप खोले सो अफजल इज़ द ओनली वन जहाँ पे आपको वेराइटीज़ मिलेगी ये 5 स्टार रोल तो ये कितना देर पकेगा अभी ये सो गाइज इट विल टेक अराउंड 15 मिनट्स टू कुक तो मैंने जैसे बताया कि ये बंगाली जो मिठाई होती है वो यहाँ पे ही बनती है तो उसी का ये प्रोसेस है तो देखा आपने कि किस तरीके से चलाया जा रहा है तो कंटिन्यूस चलाने पर नो वंडर बंगाली मिठाई इतनी कॉस्टली क्यों है जस्ट बिकॉज इसका प्रोसेस जो होता है वो बहुत लेंदी होता है बहुत ही आपको ध्यान से बनाना पड़ता है चीज़ें and you can see this guy he is just continuously stirring and stirring sir so tell me about your products like kya products hai aapke paas These are all actually fresh fruit halwas okay and we have ample of varieties in this but because of the lockdown we have reduced some this is a lauki dudi right pineapple sitafal okay in this we have gajar chikku mango and all the seasonal fruits all which the seasonal yeah food, yeah so according to the season you sell them Yes, yes, but, yes. all like 12 months you will be selling these this are the product. basic this you will These are get the it 12 months okay and apart from this you have this gulab jamun this gulab jamun is there this is anguri gulab jamun then in that the malai thing which you have already showed yes in that we have around 40 flavors 40 flavors okay. yes now we are introducing some fusion of Okay. you know desi versions and the like we have introduced bubblegum malai and Oreo malai and the Nutella malai and the chocolate malai and yes, all so that already thing. this black currant and chocolate is in fashion only nowadays. Yes, yes. Everybody like this. So in this two we kinds have of more mithai. than 40 flavors in this. More than 40 flavors. Yeah, so how but- much time it takes to make this mithai? Like if I talk about black currant, Yes. so what's the process It like? takes around 1.5 hour approx One and a to half make hour. it this. And how much kg will be that? Whatever you want. Okay. Yeah, minimum is 1 kg requirement. Requirement, If you want to order any specific flavors, we take prior orders Prior orders. for that and we deliver it to you. Okay. And I am seeing like apart from this your halwas and mithai, there are savories also where I have seen a lot of like this balu shahis and Yeah, these are all traditional items. These are from last 50 years. okay. The balushai and all that thing. Now we have started balushai is this a traditional chicken item. rolls and chicken burgers as well. Okay. This we have introduced in the lockdown only. Acha, this is recent Yeah. because whenever I used to come before like 2-3 years Yeah. back, there was no savories like And this. we have the bakery products as well. The Okay. coconut macaroon, then the root, dry fruit root. Okay. Then we have malai tikya. Okay. So then That's you have actually, vast products like you cannot count on fingers now. Yeah. All right. So we are going to taste some and we are going to Yeah, review, sure, like sure. how is the taste because we have I have personally We have eaten so introduced many that times. fudge also. Okay, you That's have fudge also. yeah, walnut fudge. So basically That's very you are thinking for like that's very children also, yeah. yeah, that's very kind of similar to the Lonavala fudge which you get. Yes. Walnut Yeah, fudge, right? yeah. Malai khaja is a speciality. Malai khaja. Yeah. So malai khaja is very tough to make, no? Yeah. It takes approximately 3 to 4 hours to make that. My God. So that's basically it's a baking one. No, Baking it's a product. fried only. It's a fried product. Yeah, it's a My God, fried. It doesn't seem like oily something. Yeah, it's a fried. It's a fried thing. It's filled with fresh malai in it. Okay. All right, sir. Thank you so much. Yes.
Now I'm going to try this pineapple halwa and this one is सीताफल हलवा. ठीक है. No words. This is the best. Let me try this सीताफल वाला. This is scrumptious. No words for this. This is scrumptious. Truly scrumptious. ज़रूर से आप, मेरा फेवरेट का पाइनएप्पल वाला है. सीताफल भी अच्छा है. माय मॉम विल लव सीताफल. मेरी मम्मी को सीताफल वाला जो आइटम रहता है ना बहुत पसंद आता है. ज़बरदस्त. To look for savories also. They are not into sweets but into savories also. तो यहाँ पे ये जो सेवरीज है ये बहुत डिफरेंट तरीके की नहीं है. ये आपने दिवाली वगैरह में खाया होगा बट ये जो है ये अलग सेवरीज है. ये अजवाइन वगैरह डाल के बनाया हुआ है. ये मीठा है, ये फाफड़ा है, ये अलग टाइप की मठरी है. दिल्ली में जो मठरी होती है वो बहुत ही अलग अलग तरीके की होती है. मुंबई में 3 से 4 तरीके की इनफ हो जाती है. ठीक है. तो यहाँ पे मेथी का स्पेशली मेड मेथी मठरी. ठीक है. तो और भी हम एक्सप्लोर करेंगे और इनके पास खजूर में भी बहुत सारी वैरायटीज़ है जो है अजवा, अंबर, कलमी, मबरूम, सुखारी, then कीमिया. So these are the kinds of खजूर which is imported from Saudi. Okay, and ये जो एरिया है बहुत ही नज़दीक है माहिम दरगाह से. तो जो लोग होते हैं खजूर वगैरह ज़्यादा ख़रीदते हैं फातिया वगैरह के लिए. तो यहाँ का जो वैरायटी है वो बहुत ही अलग है और बहुत ही टेस्टी है. अभी हम कुछ और भी देखते हैं बिकॉज़ इनका जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा है. सो वीडियो जो है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और स्टार्ट से लेके एंड तक ज़रूर देखें. क्रंची कुकीज़. सो ये मेरे बचपन की फेवरेट कुकीज़ है. व्हेनेवर आई यूज्ड टू कम माहिम आई रिमेंबर मैं हमेशा यहाँ से ये ख़रीदा करती थी और मेरे पेरेंट्स जो है वो हमेशा मुझे ये दिलाया करते थे. सेम ओल्ड शॉप एंड सेम ओल्ड स्टोरीज बट स्टिल lot of good memories which I cannot forget and you can see they are into now बहुत सारी varieties है. आप वहाँ देख सकते हैं कि वो जो है वो रोट है. तो रोट एक टाइप की बिस्किट होती है जो कोकनी मुस्लिम्स होते हैं. दे लव रोट. और ये जो है ये है रोट. ये जो है ये रोट है. ठीक है. और ये तो अलग अलग टाइप के केक्स वगैरह है. तो बहुत ज़्यादा आपको वैरायटीज़ मिलेगी ये शॉप में. अगर आप आए माहिम दरगाह आए और आपने, ये बहुत ही नज़दीक है. सी ये गार्लिक ब्रेड आया है. ये फ्रेश गार्लिक ब्रेड है, अभी जस्ट ओवन से निकला है. एंड द शॉपकीपर इज़ सो हैप्पी टू शो दिस. सो ओके, ये नान टाइप का ही है राइट. ये नान टाइप का है, ये नॉर्मल गार्लिक ब्रेड वाला नहीं है. तो आप ये भी ज़रूर से ट्राई करें. हाय गाइस. सो आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं वही है मखदूमिया माहिम का दरगाह. फेमस दरगाह है ये. और ये जो स्ट्रीट आप देख रहे हैं ये यहाँ का एंट्रेंस तो है ही बट ये एक टाइप का हिस्टोरिक प्लेस भी है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें होता है. और वन ऑफ देम इज़ बाजीराव सिंघम का जो शूटिंग हुआ है विद करीना कपूर वो यही रोड पे हुआ है. एंड दिस इज़ द बिल्डिंग वेयर यू कैन सी कि यहाँ से भी आपको बहुत सारे चीज़ें दिखती है और यहाँ से भी इनका बहुत बार शूट किया हुआ है. सो अभी तो फ़िलहाल दरगाह बंद है और अलाउ भी नहीं है. तो आप एक देख सकते हैं, आप ज़ियारत यहीं से कर सकते जो करना चाहते हैं.